यमुना में अवैध खनन के खिलाफ 5 गांव के ग्रामीण हुए लामबंद। ग्रामीणों का खनन माफियाओं पर अवैध खनन का आरोप। राकसेड़ा, बुरहानपुर, कारकोली, सिमहलगढ़, हटवाला 5 गांव के ग्रामीण हुए लामबंद। नारेबाजी कर प्रशासन के खिलाफ जताया रोष, गांव में निकाला रोष मार्च। खनन के कारण ग्रामीणों की मलकियती भूमि में हो रहा कटाव। प्रदेश में खनन पर प्रतिबंध के बावजूद यमुना में अवैध रूप से धंधा जोरों पर जारी। खननकारी अवैध खनन करके खूब चांदी कूट रहे। ग्रामीणों का आरोप, यूपी की परमिशन पर हरियाणा में हो रहा अवैध खनन। ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम, उपायुक्त, विधायक सहित उच्च अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन। बार बार गुहार लगाने के बाद भी नहीं हो रही कार्यवाही। ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ बड़े आंदोलन को मजबूर। किसी भी अप्रिय घटना के लिए प्रशासन होगा जिम्मेदार। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। इसका मामला ये आपका पहले तो यहाँ हमारी वीडियो सुनने के लिए आए, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपके चैनल का। हम सभी 5 गांवों के यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ कारकोलीगढ़ से सरपंच हैं, ये सुशील जी सरपंच है सिमलगढ़ से, बुरहानपुर से, तो सिमलगढ़ से सरपंच है सतीश जी, एक्स सरपंच है श्री जयप्रकाश जी। सभी गाँव के मौजूद आदमी किसान इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ गाँव रकसेड़ा में यूपी का नाम लेकर के और हरियाणा में खनन किया जा रहा है यमुना के अंदर, यमुना नदी के बहाव में। और सारा का सारा जो उनका ट्रांसपोर्ट का और जो कांटा लगा हुआ है वो भी हरियाणा में लगा हुआ है। हम सभी ये चाहते हैं कि सब खनन को बंद किया जाए, नहीं तो इन सभी किसानों की ज़मीन है वो सैकड़ों एकड़ भूमि जो यमुना बहाव में कट जाएगी और ये सभी बेघर होकर उजड़ने के कगार पर आ जाएंगे। हम कई बार डीसी साहब को अपने दरबार में एप्लीकेशन दे चुके हैं और अभी 3 दिन पहले मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं इसको रोकवाने के आदेश भी दिए थे उन्होंने एसडीएम साहब को, लेकिन 1 दिन के लिए तो खान रुकी, लेकिन उसके बाद अब फिर धड़ल्ले से चल रही है। कोई कार्रवाई नहीं है। जो माइनिंग के अफसर हैं वो सभी अधिकारी मिली भगत करके इस खान को चलवा रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही गुहार है और सीएम साहब नायब सिंह सैनी से कि इन किसानों को, 5 गाँव के किसानों को उजड़ने से बचाया जाए। कार्रवाई अगर हमारे उस पर अब भी कार्रवाई नहीं होती है ना, तो पहले तो हम ये जो ट्रक हमारे गांव से गुजर रहे हैं, हम इन ट्रकों को रोकेंगे और हम इन्हें अपने गांव से गुजरने नहीं देंगे। दूसरी बात, हमें धरना भी देना पड़ा तो हम डीसी साहब के वहाँ जाना पड़े या सीएम साहब के, हम या रोड जाम करना पड़े, हम सारे काम करेंगे, धरना भी देंगे, रोड जाम भी करेंगे। क्या मामला ये अवैध खनन का मामला है जी। जो अवैध खनन हमारे गांव में पिछले 1.5 महीने से चला हुआ है, जिसमें हमारी जमीनों को इतना खतरा बना हुआ है कि ये बस कटने के कगार पे है। हमारा जो बांध है जो जमुना किनारे पे है और हमारे गांव भी इसी के बांध के नज़दीक है, वो बांध को भी खतरा है इससे। भाई बांध भी कट सकता है अगर वो जब ये खनन होता रहा। अधिकारियों से हम एसडीएम साहब से भी मिले थे, डीसी साहब से मिले, परसों 3-4 दिन पहले भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको बंद करेंगे, पर 1 दिन के लिए बंद होया था, उसके बाद तो फिर चालू हो गया। आगे कार्रवाई हम ये लगातार करते रहेंगे। लगातार प्रजातंत्र है, हम प्रजातंत्र से रोकने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारे दम है, हमारे अंदर जान है, हमारे अंदर, तब तक रोकने की कोशिश करेंगे। मैं सरपंच सिमलगढ़ सतीश कुमार, मैं यही गुजारिश करूँगा कि ये जो अवैध रूप से खनन चल रहा है इसको बंद कराया जाए और हमारे 5 गांव हटवाड़ा, गढ़, कारकोली और रकसेड़ा, सिमलगढ़, बुरहानपुर ये सभी खतरे में है इस खनन से। और किसानों की जितनी ज़मीनें हैं ये पहले भी कट चुकी हैं, दोबारा फिर वही मुसीबत आ रही है। और जो ये ट्रैफिक चल रहे हैं इसमें हमें जान माल का पूरा खतरा। हमारे बच्चे सड़कों पे ऐसे ही घूमते हैं, आज ये तेज़ रफ्तार से गाड़ी लाते हैं और कभी भी किसी भी टाइम कोई भी हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार और प्रशासन होगा। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द बंद कराया जाए और हमारे 5 गांव के किसानों को
बचाया जाए।